फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 9 डिस्कस कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। और आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, एक प्रूफ हम करेंगे पहले इसमें। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, गोलीय गोलीय पृष्ठ गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, और ये जो सूत्र है, ये वाला प्रूफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे, और इस प्रूफ की मदद से हम आगे और ढेर सारे प्रूफ करेंगे। ठीक, पहले इसको समझ लेते हैं। तो पहले एक गोलीय पृष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये ले लिया हमने एक गोलीय पृष्ठ। ठीक है, और ये इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये इसको ध्रुव बोलते हैं। और यहां से ये एक रेखा जाएगी, इस रेखा को बेटा क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक, इसको मैंने नाम रख दिया बेटा पी। क्या नाम रख दिया इसको? इसको बेटा पी नाम रख दिया। और इस पी से ना बेटा यहां कहीं पे कोई बिंदु वस्तु रखी है ओ। बिंदु वस्तु क्या रखी है? ओ रखी है। मान लेते हैं बेटा यहां से ये कोई किरण आई और यहां पर ये टकरा गई। टकराने के बाद में इसका यहां कहीं बेटा क्या बन गया? ये यहां कहीं बेटा इसका प्रतिबिंब बन गया। ओ वस्तु थी, इससे किरण ये गई ऐसे और यहां कहीं टकरा गई। मान लेते हैं ये एम पॉइंट पे टकरा रही है गोलीय पृष्ठ पे, और टकराने के बाद में यहां कहीं मिल गई है मुख्य अक्ष पर, और यहीं पर इसका क्या बन गया बेटा? प्रतिबिंब आई। क्या बन गया प्रतिबिंब? इसका प्रतिबिंब बेटा आई बन गया ये। ठीक है, अगर मैं बेटा बात करूं इस पॉइंट एम की, तो इस ओ से जो आने वाली किरणें हैं यहाँ एम पे आकर टकरा रही हैं। तो एम जो हमारा पॉइंट है, ये बेटा क्या कहलाएगा? ये बेटा पॉइंट हमारा कहलाएगा आपतित बिंदु, आपतन बिंदु, सॉरी, क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। तो इस पे बेटा अभिलंब किधर खींचेगा, बता सकते हैं? अभिलंब किधर खींचेगा? जैसे अगर बेटा ऐसी कंडीशन होती है, ऐसे इस टाइप से, मैं आपसे बोलता बेटा यहाँ ये टकराई किरण, यहाँ पर टकरा गई, और ये इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये थोड़ी सी ऐसे मुड़ गई। आपसे पूछा जाए यहाँ अभिलंब खींचिए, तो अभिलंब बेटा आप इसको यहाँ पर ऐसे खींचेंगे, है ना? लेकिन यहाँ पर अभिलंब हम लोग कैसे खींचेंगे? तो यहाँ देखो बेटा, अभिलंब इस पॉइंट एम पर अभिलंब कैसे खींचा जाता है। एक चीज बेटा याद रखना, जो भी गोला होता है ना बेटा, गोला गोला जो होता है, इसका जो सेंटर होता है, जब कभी भी हम बेटा लंब डालते हैं, तो कहां से डालते हैं बेटा? हमेशा लंब हम लोग सेंटर से डालते हैं। कहां से डालते हैं लंब? सेंटर से डालते हैं। तो ये भी ना बेटा किसी गोले का तो भाग होगा। ये किसका भाग होगा? ये किसी गोले का भाग होगा। तो मान लेते हैं बेटा यहां कहीं से हमने क्या डाला है इसके ऊपर? लंब। यहां कहीं क्या डाला है? लंब डाला है। और ये बेटा बिंदु कहलाएगा इसका सी, क्योंकि इसका जो केंद्र होता है और इसका वक्रता केंद्र बन जाता है वो, है ना? अच्छा, एक बात बताएंगे बेटा, ये वाला पॉइंट, ये वाली दूरी क्या कहलाती है? पी से ओ तक की दूरी, वस्तु तक की दूरी क्या कहलाती है? इसको किससे लिखते हैं? इसको बेटा हम लोग लिखते हैं यू से। वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं। अच्छा, ये वाली बेटा दूरी क्या कहलाएगी? यहां से यहां सी तक की दूरी। आप कहोगे सर ये वक्रता त्रिज्या है, तो ये क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। और यहीं से बेटा यहां तक की आई तक की दूरी क्या कहलाएगी? ये बेटा बी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? ये आपके बी कहलाएगी। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ये वाली दूरी बेटा क्या कहलाएगी? बी कहलाएगी, है ना? अब अगर हम बेटा यहां डिस्कस करें, तो इस वाले कोण को बेटा मैं बोल दे रहा हूं क्या? अल्फा। इस कोण को मैंने अल्फा बोल दिया है। इस कोण को बेटा मैंने क्या बोल दिया बेटा? बीटा। और इस वाले एंगल को बेटा मैंने क्या बोल दिया है? गामा। अल्फा बीटा गामा बोल दिया इसको। ठीक, अच्छा, ये हमारी बेटा आपतित किरण है और ये अभिलंब है। यहां पर जो ये कोण बनता है, इस कोण को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं ना, आपतन कोण। और ये अभिलंब और ये अपवर्तित जो किरण है, इसके बीच का जो कोण है, ये हमारा आर कहलाता है। ठीक, तो ये बेटा डायग्राम तो बेटा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसी की मदद से अपवर्तन का सूत्र क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो पहले यहां लिख लेते हैं, माना 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 एक गोलीय पृष्ठ है। माना एक गोलीय पृष्ठ है।
जिससे u दूरी पर एक बिंदु वस्तु ओ रखी है जिसका प्रतिबिंब v दूरी पर I बनता है। v दूरी पर बेटा क्या बनता है? I बनता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना बेटा, इस m से इस अक्ष के ऊपर क्या डालेंगे? एक अभिलंब डालेंगे ऐसे, और इस पॉइंट को बेटा मैं नाम रख देता हूं n। तो यहां लिख देते हैं बेटा, माना बिंदु m से मुख्य अक्ष पर एक लंब mn खींचा या mn डाला। ठीक है, और अगर बेटा मैं यहां पर बात करूं इस पॉइंट n की, या बात करूं बेटा मैं पॉइंट p की, ये याद रखना बेटा एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्या होंगे, ये नजदीक होंगे। क्या होंगे बेटा? ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक होंगे। ये पॉइंट p और पॉइंट n बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब होंगे ये। ठीक है, अगर ये दूरी बेटा भले ही आपको दिख रही हो, लेकिन ये इतनी पास होगी कि हम लगभग p को n के करीब या n को p के करीब मान सकते हैं। ठीक, अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं बेटा OP, या तो मैं OP बोल दूं बेटा, या फिर ON बोल दूं। ये OP बोलो या ON बोलो बेटा एक ही बात है। ये टोटल दूरी बेटा कितनी होगी? U होगी। लेकिन आप देख सकते हो बेटा किरणें जा रही हैं इधर, लेकिन हम आएंगे नापने के लिए इधर, तो माइनस लगाना पड़ेगा। ये साइन कन्वेंशन हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है, OP या ON ये आपस में बेटा बराबर होंगे, और ये दोनों किसके बराबर होंगे? U के। और U कैसा होगा? माइनस में होगा, क्योंकि किरणें जा रही हैं इधर और हम आएंगे नापने के लिए इधर। तो कैसा आएगा बेटा? ये माइनस में आएगा। ठीक, अगर मैं बेटा बात करूं यहां पर PC की या NC की, PC बोला जाए या NC बोला जाए, ये भी बेटा बराबर होंगे। PC बराबर किसके होगा बेटा? NC के। और ये दोनों किसके बराबर होंगे बेटा? R के। और यहाँ R बेटा रहेगा आपका प्लस में। क्यों? क्योंकि जिस तरफ किरणें जा रही हैं उसी तरफ हम जा रहे हैं नापने के लिए, है ना, तो पॉजिटिव हो गया। अब ये दूरी, इसको चाहे आप PI बोल दो चाहे NI बोल दो, PI बराबर किसके होगा बेटा? NI के। और ये दोनों बेटा किसके बराबर होंगे? प्लस B के। ठीक, इतनी जानकारी बोलो बेटा आई नहीं समझ में आ गई कि नहीं आई? प्लस माइनस हमने कैसे लिखा है? प्लस माइनस का बेटा कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम बेटा जब भी दूरी को नापेंगे वो हमेशा यहां से दूरी नापती है, तो हम हमेशा यहां पर होंगे। अब मैंने आपसे बोला वस्तु तक की दूरी नापो, तो यहां से हमें इधर जाना पड़ेगा, जबकि प्रकाश की किरणें आ रही हैं इधर, माइनस लगा दिया। अपोजिट होगा तो माइनस लगाएंगे, एक ही दिशा में अगर हम होंगे, जिस तरफ हम जा रहे हैं उसी तरफ प्रकाश की किरणें हैं, तो पॉजिटिव लगाएंगे। आगे बेटा समझ में? पक्का? अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें बेटा प्रूफ हम लोग करते हैं। आगे हम लोग देखो इसमें बढ़ते हैं, क्या करना है बेटा इसमें आगे देखो, आगे क्या करना है इसमें हम बेटा क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे। देखो बेटा दोनों त्रिभुज लेने पड़ेंगे इसमें। पहले एक त्रिभुज लेते हैं MOC में। कौन सा त्रिभुज बेटा? MOC में। MOC। तो ये कौन सा त्रिभुज लेना है बेटा? त्रिभुज MOC से लिख दो, चाहे C में लिख दो, MOC में। ये है देखो बेटा त्रिभुज MOC। अगर मैं यहां तो अलग से यहां दिखाऊं बेटा बना के, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ऐसा ही तो है बेटा ये, और ये ऊपर मिल गई देखो जाके। ये वाला एंगल कितना है यहाँ? ये है आपका O, ये पॉइंट है M, और ये पॉइंट क्या है? C है। बता सकते हो बेटा ये वाला एंगल कितना है? अल्फा। और ये वाला एंगल कितना है? बीटा। और ये बेटा ये वाला एंगल कितना है? आई। तो हमें बेटा क्या करना है, आगे स्नेल का नियम लगाना है। तो स्नेल का नियम क्या कहता है? साइन आई बटे में साइन आर। मतलब पहले आई का मान चाहिए और आर का मान चाहिए। आप बता सकते हो बेटा यहां से आई का मान क्या होगा? ये क्लास 10th में बेटा एक प्रमेय आपने पढ़ी होगी कि बाह्य कोण का मान त्रिभुज के आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे
ये 10 है और ये 50 है, तो बाहर का 60, ये 70 और ये 10, बाहर का 80, ये 10 और ये 100, 110, ऐसे ये अल्फा ये बीटा, तो आई का मान बेटा कितना होगा बोले, आई बराबर अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। बोलो बेटा कोई कंफ्यूजन यहाँ तक आ गया होगा बेटा समझ में। अब हमें आर का जुगाड़ बेटा करना है। देखो आर का जुगाड़ कैसे करेंगे बेटा, आर का जुगाड़ के लिए हमें क्या करना है, एम सी आई लेना पड़ेगा। कौन सा त्रिभुज, एम सी आई। तो आगे लिखता हूं बेटा मैं त्रिभुज एम सी आई से, एम सी आई मैं अलग से दिखाता हूं बेटा आपको बना के। ये देखो त्रिभुज कुछ ऐसा है बना हुआ, तो ये त्रिभुज कुछ ऐसा बना हुआ है, ये इस टाइप से बेटा बना हुआ है। ऊपर क्या है, ये एम पॉइंट है अपना, ठीक है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको, और ये पॉइंट क्या है अपना सी है, और ये क्या है आई है, ठीक। ये वाला एंगल है आपका गामा, और ये है आपका आर, और ये वाला बेटा एंगल कितना है, ये है आपका बीटा। ये तो है, देख लें आप, ऐसे तो बना है देखो एम सी आई, तो थोड़ा सा मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ बीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं, बीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो, अब ये बाह्य कोण कौन है, बीटा है, तो आई प्लस सॉरी आर प्लस गामा, सेम फिर में लग रही है बेटा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस गामा। तो आर बराबर क्या आ जाएगा बेटा, बीटा माइनस गामा इक्वल टू आर। तो आर बराबर बेटा क्या आ जाएगा, ये बीटा माइनस गामा। ये हो गई आपके समीकरण नंबर 2। तो आप देख सकते हो बेटा हमें साइन आई का मान भी मिल चुका है और साइन आर का मान भी मिल चुका है, सॉरी आई और आर के मान हमें मिल चुके हैं। अब हम फाइनली बेटा यहाँ क्या करेंगे, किसका नियम लगा देंगे, किसका नियम बेटा, स्नेल के नियम से। चल रही है, तो इसमें लगा देते हैं स्नेल का नियम। क्या होता है स्नेल का नियम, साइन आई बटे में साइन आर इक्वल टू बेटा एन होता है। लेकिन यहाँ समझ लें बेटा एक चीज, मान लेते हैं बेटा इधर का अपवर्तनांक कितना है, एन है, और इधर का अपवर्तनांक n2। तो यहाँ कहां से कहां जा रही है बेटा किरण, n वाले से n2 वाले में, ठीक है। यदि बेटा आई व आर क्या हो, कैसे हो, अति सूक्ष्म हो। अगर बेटा ये अति सूक्ष्म है, तो मैंने आपको बताया था जो एंगल हमारा अति सूक्ष्म होता है उसके साथ जो भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन लिखा है उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। जैसे साइन लिखा है तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आई बटे में आर, और इक्वल टू इसको बेटा कैसे लिखते हैं, बाद वाला मतलब n2 माइनस n2 बटे में n1, ठीक है। क्रॉस गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा बेटा n1 इंटू में आई बराबर n2 इंटू में आर। तो n1 आई का बेटा मान कितना है, आई का मान है लगा देते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू n2। आर का बेटा मान कितना है, बीटा माइनस गामा। ये हो गई बेटा आपकी समीकरण नंबर 3। कौन सी समीकरण हो गई बेटा, ये 3 हो गई, ठीक। समीकरण कौन सी हो गई, ये 3 हो गई। उसके बाद बेटा हमें क्या करना है, इस डायग्राम की मदद से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा के लिए देखो बेटा क्या करेंगे, एक त्रिभुज हम ये वाला लेंगे, तीनों में बेटा समकोण त्रिभुज लेने हैं। देखो बेटा अल्फा वाला ये वाला त्रिभुज है, ये है देखो अल्फा त्रिभुज, सही है। ये अपना अल्फा निकलेगा यहां से, और इस वाले त्रिभुज से बेटा क्या निकलेगा, बीटा, और इस वाले से क्या निकलेगा, गामा। तो पहले अल्फा का मान निकालते हैं बेटा। देखो कैसे निकलेगा अल्फा का मान। अल्फा के मान के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, त्रिभुज, बोलो त्रिभुज एम ओ एन से क्या लगाऊंगा बेटा मैं, टेन अल्फा, और टेन बराबर होता है बेटा लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। बता सकते हैं बेटा लंब, अल्फा के सामने लंब होगा यानी mn हो गया आपका लंब, और आधार हो जाएगा बेटा ON। कितना हो जाएगा आधार, ON लगा दिया बेटा यहाँ नीचे ON। और अल्फा भी बेटा बहुत छोटा होगा यहाँ पर, तो केवल मैं इसको 10 हटा के केवल अल्फा लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा बेटा, केवल
केवल अल्फा, टेन हटा के बेटा केवल अल्फा आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका अल्फा बराबर एम एन, एम एन बेटा ऐसी रहेगा, एम एन ऐसी रहेगा, और ओ एन की बेटा वैल्यू अभी निकाली थी हमने माइनस का यू, तो ये आ गया बेटा आपका किसका मान, अल्फा का मान। ठीक, इसी प्रकार बेटा हम लोग क्या करेंगे, किसका मान निकालेंगे बेटा, बीटा का मान निकालेंगे। तो उसके लिए कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा हमें, एम एन सी में, एम एन सी से, तो ये हो जाएगा बेटा टेन बीटा लंब बटा आधार, ये भी होगा, तो इस बार बीटा के सामने लम यानी एम एन दोबारा लैम हो जाएगा, एम एन, और आधार, आधार हो जाएगा बेटा एनसी, आधार हो गया बेटा आपका एनसी। यहां पर भी बीटा बेटा छोटा होगा, तो बीटा बराबर कुल मिला कितना लिख दूंगा मैं, एम एन बटे में एनसी का बेटा मान बोले, एनसी का मान, एनसी का बेटा मान है आर, आर लगा दिया यहाँ पे, प्लस है आर एक ही बात है, ये आपका बीटा का बेटा मान आ गया। ठीक, और किसका मान रह गया बेटा यहाँ पर अभी, और यहाँ बेटा गामा का मान रह गया, मैं इधर का मिटा देता हूँ बेटा, ठीक है, इधर का मैं मिटा देता हूँ, ये यहाँ पे नोट कर लिया होगा। तो बीटा का मान निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर बीटा की वैल्यूज निकालते हैं, बीटा की वैल्यू बेटा क्या होगी यहाँ तो बीटा निकल चुका है, गामा का मान निकालेंगे, सॉरी, तो उसके लिए कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा हमें, एम एन आई में, त्रिभुज एम एन आई से क्या हो जाएगा बेटा, ये टेन गामा, टेन गामा बराबर दोबारा बेटा लंब बटा आधार, तो गामा के सामने लंब यानी एम एन लंब हो जाएगा, और आधार बेटा क्या होगा, एन आई आपका आधार हो जाएगा, एन आई, एम एन का मान एम एन हो जाएगा ये, और एन आई बेटा एन आई ये आपका वी है, लिख दिया। दोबारा से बेटा ये गामा बहुत छोटा होगा, तो गामा बराबर कितना आ जाएगा, ये एम एन बटे में वी, ये आ गया बेटा आपका गामा का मान। तो अल्फा बीटा गामा में लगे, इन तीनों के मानों को उठा के हम बेटा समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 से समीकरण 3 में अल्फा बीटा व गामा के मान क्या करने पर, रखने पर रख देते हैं बेटा, इसके अंदर गामा के मान अल्फा बीटा गामा यहां रख देते हैं, n1 अंदर है बेटा अल्फा का मान निकाला था हमने एम एन बटे में माइनस यू, एम एन बटे में माइनस का यू, प्लस बीटा का बेटा मान है एम एन बटे में आर, एम एन बटे में आर इक्वल टू आ जाएगा बेटा ये n2, और बीटा कितना है, बीटा है बेटा एम एन बटे में आर, और माइनस गामा की बेटा वैल्यू ये है एम एन बटे में वी, एम एन बटे में वी। कुछ कॉमन है बेटा यहां से, n1 अपना बाहर चल रहा है, यहां से बेटा कॉमन ले लेंगे एम एन, और इधर आ जाएगा बेटा ये 1 माइनस यू प्लस का 1 बटा आर, यहां से भी बेटा कॉमन आ जाएगा अपना क्या, एम एन कॉमन ले लिया, एम एन, और अंदर बचेगा 1 बटा आर माइनस 1 बटा बी। तो एम एन से एम एन बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये एम एन से एम एन कैंसिल हो गया, एम एन से एम एन बेटा क्या हो जाएगा, यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हमारा क्या बचेगा, देखो यहां पर बेटा क्या बचेगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस n के अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का n1 बटे में u, और ये प्लस n1 बटे में r इक्वल टू यहां बचेगा, इसके अंदर गुणा कर देते हैं n2 बटे में r, और ये माइनस का n2 बटे में v। ठीक है, तो इससे आगे मैं यहां इसको इरेज कर देता हूं, यहां इसको साफ कर लेते हैं। तो इससे आगे यहां कर लेते हैं, तो इसमें हमें क्या करना है इसको उठा के इधर ले जाते हैं, ये आर वाले को एक तरफ, और इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो ये माइनस है, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा n2 बटे में v, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस, इधर आके प्लस, और यहां से ये बचेगा माइनस का n1 बटे में u,
माइनस का n1 बटे में u बराबर बराबर हो जाएगा बेटा ये n2 बटे में r, n2 बटे में r, और माइनस इधर आएगा माइनस n1 बटे में r। ठीक है, इतना बेटा ये हमारा प्रूफ हो चुका है। आगे हमें क्या करना है बेटा, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, n2 बटे में v माइनस n1 बटे में u बराबर, यहां से बेटा मैं कॉमन ले लेता हूं, r कॉमन हो जाएगा 1/r, 1/r कॉमन है, और यहां बेटा बचेगा n2 माइनस के n1। ठीक है, अब बेटा प्रूफ हमारा ये हो चुका है। फिलहाल आगे थोड़ा सा इसमें संशोधन बेटा और कर लेते हैं। अगर बेटा इधर अगर वायु होगी, पहला अपवर्तनांक हमारा वायु होगा, और इधर का अपवर्तनांक अगर बेटा वायु है तो उसके लिए n का मान बेटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इधर का फिर अपवर्तनांक बेटा हम n2 की जगह क्या मान लेंगे, n मान लेंगे, तो n2 की जगह पर कितना आ जाएगा, n। अब इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n2 की जगह पर n लिख देंगे बटे में v। अगर इधर वायु है बेटा तो उसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/u बराबर, यहां पर भी n आ जाएगा बेटा, ये n-1 और इस पूरे के बटे में r आ जाएगा। ठीक, तो ये बेटा एक फॉर्मूला निकल के आया, किसके लिए बेटा, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का क्या है बेटा, ये सूत्र है। ठीक है, जहां पर n बेटा अपवर्तनांक है, v क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, और ये u वस्तु की दूरी है, n अपवर्तनांक, और r क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है बेटा, तो ये उम्मीद है बेटा कि आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो आगे हमें इसमें डिस्कस करना है कि लेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो लेंस क्या होते हैं, लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, और जब हम आर पार देख सकते हैं तो प्रकाश भी क्या होगा, उसके आर पार चला जाएगा। ठीक है, तो लेंस क्या होते हैं, लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से मिलकर बनता है। कितने पृष्ठ होते हैं एक लेंस के अंदर, 2 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, तो लेंस बेटा क्या होते हैं, लेंस एक पारदर्शी क्या होता है बेटा, माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, जो दो पृष्ठों से बना होता है, जो 2 पृष्ठों से बना होता है। ठीक बेटा, अगर हम बात करें लेंसों के प्रकार की, तो बेटा लेंस होते हैं ना हमारे, लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, कौन कौन से लेंस होते हैं बेटा, सबसे पहला होता है आपका उत्तल लेंस, और दूसरा बेटा कौन सा होता है आपका, ये होता है बेटा अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अगर हम बेटा बात करें इनको पहचानने की, कैसे पहचानते हैं कि कौन सा उत्तल लेंस है, और हम ये कैसे पहचानते हैं कौन सा अवतल लेंस है। तो उत्तल जो लेंस होता है बेटा बीच में होता है मोटा, और किनारों पे जब आप उसको टच करोगे तो आपको पतला लगेगा। तो वह लेंस जो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, और वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसमें पढ़ेंगे उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस बेटा कुछ इस तरीके से दिखता है, वो ऐसा होता है बेटा ये। तो बीच में बेटा क्या होता है, मोटा होता है, या किनारों पे क्या होता है, पतला होता है। वह लेंस जो कहां पर बेटा, बीच में कैसा होता है, बीच में मोटा होता है, जबकि बेटा किनारों पर कैसा होगा, जबकि बेटा किनारों पर कैसा होता है, पतला होता है। ठीक, किनारों पर बेटा पतला होगा, बीच में मोटा होगा।
और ऐसा होता है बेटा ये, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। और ऐसे हम लोग उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। सामने से अच्छा नहीं दिखेगा, उसको ऐसे जब हम देखते हैं तो कुछ ऐसा हमें दिखता है, बीच में मोटा और किनारों पर पतला, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। दूसरा है बेटा इसमें अपना अवतल लेंस। अवतल लेंस में बेटा क्या खास बात होती है, अवतल लेंस, अवतल लेंस बेटा जस्ट इसका अपोजिट होता है उत्तल का। अवतल क्या, उत्तल क्या होता है बेटा, बीच में मोटा किनारों पर पतला, और ये क्या होता है बेटा, किनारों पर मोटा और बीच में पतला। अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस बेटा ऐसे बनाते हैं हम लोग, इस टाइप से, ऐसे। तो आप देख सकते हो बीच में पतला है और किनारों पर बेटा मोटा मोटा है ये। तो वह लेंस, वह लेंस जो, वह लेंस जो बीच में पतला, बीच में पतला व किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है बेटा। तो लेंस आ गए होंगे बेटा समझ में। ये लेंस क्या होता है बेटा, एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, आर पार हम देख सकते हैं इसके, ठीक। इसका यूज हम बेटा चश्मे वगैरह बनाने में करते हैं। लेंस एक प्रकार के पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से बना होता है, और मेनली बेटा जो लेंस होते हैं हमारे दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस क्या होता है, जो बीच में मोटा किनारों पर पतला, और अवतल क्या होता है, जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अच्छा कुछ बेटा और स्पेशल प्रकार के भी लेंस होते हैं जिनको हम बनाते बेटा इन्हीं की मदद से हैं, काट पीट के बनाते इन्हीं से हैं, ठीक। तो उनको भी बेटा डिस्कस कर लेते हैं, कुछ अन्य प्रकार के लेंस। तो कुछ स्पेशल टाइप के हम लोग लेंस इसमें पढ़ लेते हैं, कुछ अन्य प्रकार के लेंस, उत्तल और अवतल को ही बेटा हम लोग जोड़ गांठ के बनाते हैं। सबसे पहला देखो बेटा, एक अपना ये लेंस है, ये बिल्कुल सीधा है बेटा, इसको बोला जाता है समतल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको बोलते हैं समतल। जब इस समतल को हम किसी उत्तल के तल से जोड़ते हैं इस टाइप से, तो ये कुछ ऐसा बन के आता है, देखो। तो ये एक लेंस में बेटा दो लेंसों का कॉम्बिनेशन है, किसका है, समतल, और ये कौन सा है, उत्तल। तो इसको बेटा बोलेंगे समतलो उत्तल, समतलो, समतलो उत्तल बोलेंगे इसको, ठीक। दूसरा बेटा कैसा होता है, एक हमने क्या करा इसमें, क्या ले लिया, ये वाला कौन सा है बेटा, एक पृष्ठ किसका है, ये एक पृष्ठ ले लेते हैं बेटा अवतल का। देखो एक पृष्ठ अपना ये अवतल का है, और इसको हम जोड़ रहे हैं इसके साथ, समतल के साथ। ये आ गया आपका अवतल, और ये आ गया आपका समतल, और इसको जोड़ दिया हमने कुछ यूं, तो ये ऐसे जुड़ जाएगा। और इसको बेटा अब हम बोलेंगे समतलो अवतल, ठीक है बेटा। तो ये इस टाइप के बेटा दो लेंस होते हैं हमारे पास, एक होता है समतलो उत्तल और एक होता है समतलो अवतल लेंस, ठीक, जिनको हम बनाते बेटा इन्हीं की मदद से हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंस से संबंधित कुछ और जानकारियां लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।